अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है भाई? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और समान हो, सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या हो? समांतर हो। दूसरा, आमने सामने के कोण भी क्या हो? बराबर हो। ये कोण जितना है उतना ये होगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब ये पूरा जितना होगा इसको आधा आधा करेगा, ये जितना होगा उसको आधा आधा ये करेगा। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर बराबर हो जाएंगे विकर्ण तो आयत बन जाएगा फिर। तो समांतर चतुर्भुज में लंबाई और चौड़ाई, यानी ये भुजा जितनी है उतनी ये होगी, ये भुजा जितनी है उतनी ये होगी। तो इसका परिमाप तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का परिमाप होता है वो ही समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा जब आपको ये भुजा दे रखी हो ए, ये भुजा दे रखी हो बी, बीच का कोण दे रखा हो थीटा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए बी साइन थीटा होता है क्या? और समांतर चतुर्भुज है उसमें ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी? ए। ये भुजा बी है तो ये भी क्या होगी? बी। और आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये होगा क्या? 1/2 ए बी साइन थीटा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ये होगा क्या? 1/2 ए बी साइन थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 पूरा 1 हो जाएगा क्या? तो क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। जब आपको दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। बस ये 2 फॉर्मूले ही याद रखने इसमें। एक तो परिमाप है, जो आयत का परिमाप होगा वो इसका हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक तो होता है आधार गुणा ऊंचाई, दूसरा होता है ए बी साइन थीटा। यानी 2 भुजाएं दे रखी हो, उनके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी साइन थीटा। बाकी जो थ्योरी है वो ज्यामिति में लिखवा चुका हूँ भाई। सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के अर्धक होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, कोण अर्धक नहीं होते हैं। ये बातें पीछे लिख चुके हैं। लिख लिए। अगला आता है समचतुर्भुज। आयत का बिगड़ा रूप क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग का बिगड़ा रूप क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। अगला है समचतुर्भुज। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यही होता है क्या? लेकिन समचतुर्भुज जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं
लेकिन जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा। और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को लंब अर्धक या लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये होगा, ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये होगा। तो पहला वर्ग का परिमाप जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या, तो 4 गुना भुजा। तो इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका भी परिमाप जो वर्ग का परिमाप होता है वही फॉर्मूला इसमें बन जाएगा, 4 गुना भुजा। क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा, ये दोनों विकर्ण देगा आपको, तो विकर्णों का गुणा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। आपको परिमाप का जो फॉर्मूला है आपकी किताबों में ये मिलेगा, 2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, उसका रूट और उसको 2 से गुणा करना, मत याद करना, डायरेक्ट यही याद रखो, 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। या आप ये कर सकते हो, जैसे आपको कह दिया एक समचतुर्भुज में 2 विकर्ण है और पहले की लंबाई है वो है 16 सेंटीमीटर, दूसरे की लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछ ले इसकी भुजा कितनी होगी, तो समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी पूरा 16 का है तो ये आधा कितना आएगा, 8 का, ये पूरी 12 है तो ये आधी कितनी आएगी, 6। तो अब ये जो त्रिभुज बनेगा ये कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन त्रिक 6 8 तो क्या होगा 10। ऐसे भुजा निकालनी है आपको डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और चारों जो समकोण त्रिभुज होंगे वो बराबर होंगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसको 4 से गुणा कर दो, किसका आ जाएगा, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 ही फॉर्मूले याद रखो, एक तो परिमाप का, दूसरा क्षेत्रफल का। लिख दो, परिमाप तो हो जाएगा 4 गुना भुजा और क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। या दूसरा आप कह सकते हो क्षेत्रफल में ही 4 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसको 4 से गुणा कर दो, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या हो गया, तो फिर लिखेंगे
समलंब चतुर्भुज, लास्ट आता है समलंब चतुर्भुज, उसका केवल आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा, समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो इसका क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला पूछा जाता है, वो होता है 1/2 गुणा ये जो भुजाएं हैं इनका योग, समांतर भुजाओं का योग, गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या उनके बीच की जो दूरी होगी उसी को ऊंचाई बोला जाएगा। क्या है लिखेंगे क्वेश्चन। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है तथा उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग सेमी हो तो 450 वर्ग सेमी हो तो समांतर भुजाओं का योग कितना है? कितना आया? 60 आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है समांतर भुजाएं जो हैं उनका अनुपात 3:2 है। इसका मतलब पहली भुजा 3x है तो दूसरी भुजा कितनी होगी? 2x। और उनके बीच की दूरी यानी दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है? ऊंचाई दे रखी है आपको 15, क्षेत्रफल दे रखा है 450, मान रख दो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना है? 3 और 2 5x गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई कितनी है? 15। आपको तो x का मान निकालना है या 5x का मान ही निकाल दो। 2 भाग में है, कहाँ जाएगा? गुणा में आ जाएगा क्या? और 15 इसके गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। इधर क्या बचा? 5x।
क्योंकि 5x आपसे ये पूछा है दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना है, इसी का मान पूछा है आपसे। तो x का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 30 बार 30 दूनी 60। ये किसका मान आया, 5x का, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग है वो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखो प्रश्न में दिया क्या है और पूछा क्या है। लिखेंगे यदि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, भुजाओं का अनुपात 5:4 है तथा क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है, तथा क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है, यदि बड़ी भुजा पर शीर्षलंब 20 इकाई हो तो 20 इकाई हो तो छोटी भुजा पर शीर्षलंब कितना होगा। यदि बड़ी भुजा पर शीर्षलंब 20 इकाई हो तो छोटी भुजा पर शीर्षलंब कितना होगा। देखो, अगर आप समांतर चतुर्भुज की बात करो तो समांतर चतुर्भुज में ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, और इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखवाया है, आधार गुणा ऊंचाई। यानी अगर आप आधार ये ले रहे हो तो ऊंचाई ये आएगी, इसके ऊपर सामने वाली भुजा के या दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी वो ऊंचाई आएगी, या इस सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये जो होगी ये ऊंचाई आएगी। आगे बात समझ में। अगर आप आधार ये ले रहे हो तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी लंबवत दूरी वो ऊंचाई आएगी। आगे बात समझ में। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार ये ले रहे हो तो आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा, दोनों बार बराबर ही रहेगा। अब आपको कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में असमान भुजाएं जो हैं उनका अनुपात है वो 5:4 है। मतलब अगर बड़ी भुजा है वो 5x है तो छोटी भुजा है वो कितनी होगी, 4x। और ये कह रहा है कि बड़ी भुजा के ऊपर शीर्ष लंब, इस शीर्ष से इसके ऊपर डाला गया लंब, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 इकाई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार कितना है 5x गुणा ऊंचाई कितनी है 20। अगर आप दूसरे तरीके से क्षेत्रफल निकालो, यानी अगर आप आधार इसको मान रहे हो
4x, तो ऊंचाई क्या आएगी, इस सिर से या चाहे इस सिर से इस भुजा के ऊपर आप लंब डालोगे तो ये ऊंचाई आएगी क्या। तो आधार गुणा ऊंचाई, ये भी क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला बनेगा और दोनों बार क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। आपको प्रश्न में ये दिया है यदि बड़ी भुजा के ऊपर जो शीर्ष लंब है वो 20 है तो छोटी भुजा के ऊपर शीर्ष लंब है वो कितना होगा। दोनों तरीके से क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो बस। x से x कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 पंजो 20 और 5 को 5 से गुणा किया 25, किसका मान आ गया, क्वेश्चन मार्क का। यानी छोटी भुजा के ऊपर जो शीर्ष लंब होगा वो कितना होगा, 25 इकाई हो जाएगा। ठीक है, वह जार है वो किसी काम नहीं आएगा। उससे अगर आप ये निकालना चाहो पहली भुजा कितनी होगी, लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो फिर वो काम में आएगा। अगर आपसे शीर्ष लंब ही पूछता है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब तो बता सकते हो इस टाइप का है तो। हो जाएगा अभी, नहीं होगा, लिखो तो। किसी समांतर चतुर्भुज की, किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेमी और 18 सेमी है। किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 और 18 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। इस बार आपको दोनों भुजाएं दे दी। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई है वो एक आपको दे रखी है, दूसरी निकालनी है। सेम इसी टाइप से होगा, करो जल्दी से। आपको दिया गया एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें असमान भुजाओं की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी जो होगी वो कम से कम दूरी होगी, वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार आप ये ले रहे हो तो ऊंचाई ये आ जाएगी। दूसरी तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणा ऊंचाई, दोनों को बराबर रखो और इसका मान निकाल दो, काट दो। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 पंजो 15। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्या हुआ है?
लिखेंगे 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर है। एक विकर्ण 80 मीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कैसे करोगे? 80 वही 60 सेंटीमीटर और 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है वो 80 मीटर है। तो आपसे पूछा है पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं क्या? ये 60 है तो ये भी 60, ये 40 है तो ये भी 40 मीटर। अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और इसका निकालोगे तो इसमें 60 40 80 60 40 80 यानी दोनों के दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं क्या? और सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर दो, किसका आ जाएगा? चतुर्भुज का आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भी? जब आपको तीनों भुजाएं पता हो, इरोन का सूत्र होता है क्या? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस कितना आएगा? तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, 60 और 40 100 में 80 जोड़ा 180, 180 में 2 का भाग दें कितना आ जाएगा? 90। रखो मान रूट में एस 90 गुणा एस माइनस ए 10 गुणा एस माइनस बी 30 गुणा एस माइनस सी 50। इसको आप ये लिख सकते हो क्या? 30 गुणा 3, इसको गुणा में 10 है ही, गुणा में 30 है ही, 50 को लिख दिया 5 गुणा 10। अब रूट से बाहर निकालो, देखो 30 का एक जोड़ा बन गया तो इसमें से क्या आ जाएगा? 30। 10 का एक जोड़ा बन गया तो इसमें से क्या आ जाएगा? 10। और अंदर क्या बच गया? 3 गुणा 5 15। तो कितना आया? 300 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें तो निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका 300 रूट 15 है तो इसका भी 300 रूट 15 आएगा। और टोटल पूरे का क्षेत्रफल दोनों के जोड़ के बराबर होगा क्या? तो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो। 300 रूट 15 प्लस 300 रूट 15, 300 और 300 600 रूट 15 वर्ग मीटर। या 2 गुणा 300 रूट 15 कर दो, बात एक ही है।
क्षेत्रफल आ गया। कौन सी के ऊपर भी निकालनी है ना, आधार जैसे 60 लिया तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर ये कर दे, आ जाएगी। तो अगर आप ऊंचाई निकाल रहे हो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा है 60 गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल 600√15, कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो 10√15। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। काटेंगे 0 से 0 और 4 से काटा 15, 15√15, ठीक है। कल वर्त वाला स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है ज़्यादा या तो त्रिभुज से आते हैं या वर्त वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्लास में हो जाना चाहिए वर्त वाला, फिर क्षेत्रफल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आयतन की कहोगे तो आयतन करवा देंगे लगातार ही। एक बार लगातार ही आयतन वाला पार्ट करवा देते हैं। क्षेत्रफल वाला 2-3 क्लास में हो जाएगा, उसके बाद लगातार ही आयतन वाला पार्ट भी करवा देंगे, नहीं फिर ज्यामिति होएगी, क्षेत्रफल वाला पार्ट हो जाएगा, फिर वो बीच में फंसेगा। तो इसी कारण लगातार ही करवा देंगे इनको। लिखेंगे एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? देखो, समचतुर्भुज में विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं क्या? यानी ये पूरा है, ये 32 का है, तो ये जो आधा है ये कितने का होगा? 16, ये भी 16 का होगा। दूसरा जो विकर्ण है वो पूरा 24 का है, तो ये कितने का होगा? 12, तो ये भी 12। अब एक त्रिभुज उठा लो, कौन सा भी, और त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार पता ही है, लंब पता ही है, कर्ण का मान निकालना है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन त्रिक बता रखेंगे आपको, ये 12 दे रखी है, 16 दे रखी है। तो देखो इनका अनुपात निकाल लो, काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 4, तो तीसरी भुजा कितनी होती है? 5। तो 3 का 4 गुना, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो 5 का भी 4 गुना कितना होगा? 20। तो इसका मतलब ये जो भुजा है ये कितनी आएगी? 20। तो ये भुजा कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई क्या? और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, 20 चौके 80 मीटर। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है 2√d1² प्लस d2²। ये करना ज़रूरी है क्या? डायरेक्ट ही ये हो जाएगा। विकर्ण दे रखे हैं उनका आधा आधा करो, जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, और जो कर्ण है यानी समचतुर्भुज की भुजा है वो निकाल दो, 4 गुना भुजा कर दो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में फंसोगे, मत याद करना, ठीक है। लिखेंगे अगला, एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है।
एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? आ गया क्या? 16 ठीक है। परिमाप कितना दिया है? 40 दिया है क्या? परिमाप 40 दिया है तो भुजाएं कितनी कितनी होंगी? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या? चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 गुणा भुजा, चारों का जोड़ 40 है तो प्रत्येक भुजा कितनी कितनी आएगी? 10 आएगी। आपको कह रहा है एक विकर्ण है वो 12 है तो आधा जो आएगा वो कितना आएगा? 6। आपसे पूछ रहा है दूसरा विकर्ण है वो कितना होगा? तो ये बताओ इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन त्रिज्या होगी 6 10 तो तीसरी 8 होगी क्या? 6 8 तो 10, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8 तो दूसरा विकर्ण है वो कितना हो जाएगा? 8 और 8 है 16 मीटर। बस इतना ही है, कर दोगे? लिखेंगे। अब ये चीज़ है प्रैक्टिस से आएंगी भी, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आएंगे। पाइथागोरियन त्रिक हैं वो लिखवाई गई हैं 1-2 दिन पहले, तो उनको देखना, वो निकाल करके देखना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे समचतुर्भुज वाले। तो लिखेंगे किसी मैदान की भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर हैं। किसी मैदान की भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर हैं तथा वे पूर्णतः समकोणीय हैं। अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 25 मीटर हैं। तथा अन्य तीन कोण समकोण नहीं है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? दो भुजाएं 24 और 32 मीटर हैं, वो समकोणीय हैं।
क्यों? इस मैदान का क्षेत्रफल बताना है। समांतर कहाँ से आएंगे? एक ही कोण 90 डिग्री, अगर दो कोण 90-90 के होते पास पास वाले तो समांतर हो जाती। ये बात क्लियर लिखी गई है कि अन्य तीन कोण समकोण नहीं है। निकालो निकालो, कितना आएगा? अन्य दो भुजाएं 25-25 हैं, 32-32 कहाँ से करेगा ये बता। एक ही तो है 32। हाँ इतना नहीं होगा। देखो एक मैदान में दो भुजाएं दे रखी हैं आपको, एक तो है 24 मीटर और दूसरी दे रखी है 32 मीटर, और कह रहा है शेष जो दो भुजाएं हैं वो 25 मीटर हैं प्रत्येक। कितनी है? ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है। आपको इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 90 डिग्री का कोण है क्या, इन दोनों को मिला दो। मिलाएंगे तो एक तो त्रिभुज बना ये ए और एक त्रिभुज बना बी। दोनों के क्षेत्रफल निकाल के अगर हम उनको जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आपको आधार पता ही है, लंब पता ही है, कर्ण निकाल सकते हो क्या? 24 32, तो तीसरा क्या आएगा? देखो इनको काट के देख लो। 8 से 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 4, तो तीसरी भुजा क्या होती है? 5। इसका 8 गुना, इसका 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना, यानी ये जो आएगी ये कितनी आएगी? 40 मीटर। पहला जो त्रिभुज है ए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 32 गुना 24। काटेंगे 2 से, 16 बार कर दो गुना, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38 वर्ग मीटर। पहले का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है दूसरे त्रिभुज बी का क्षेत्रफल। बी जो है वो ये बना है, इधर बना रहा हूँ, जो दूसरा त्रिभुज बना है वो ये है। ये 25 है, ये 25 है, ये 40 है। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप निकाल सकते हो किससे? तीनों भुजाएं दे रखी ईरोन के सूत्र से। ईरोन के सूत्र से क्या होगा? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना आएगा? 50 और 40 90, 90 का आधा 45। तो रूट में एस 45 गुणा 45 माइनस 40 5 गुणा 45 माइनस 25 20 गुणा 20। 45 को 5 से गुणा किया 225, 225 का वर्गमूल 15, 20 गुणा 20 का 20। तो क्षेत्रफल कितना आया? 300 वर्ग मीटर। दूसरा तरीका आपको ये बताया था कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज दे, कौन सा त्रिभुज है?
समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज दे तो बीच वाले जो दो भुजाएं बराबर हैं इनके बीच वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। ये जो लंब होगा ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ये 20 तो ये 20, और ये ऊंचाई निकाल लेना। ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज में, ये 20 है ये 25 है, तो ये कितनी आएगी, अनुपात से कर दो, वही 20 और 25, 5 से काटें, 5 चौके 20, 5 पंजो 25, तो 4 5 तो 3, तो ये कितनी आएगी, 5 तिया 15। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको आधार और ऊंचाई पता हो तो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, काटा तो 20, 15 को 20 से गुणा किया 300 वर्ग मीटर। दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो। हमें तो मैदान का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का क्षेत्रफल और बी के क्षेत्रफल का योग, ए का आया है 384, बी का है 300, तो टोटल हो गया 684 वर्ग मीटर। बहुत टाइम लग जाता, कम से कम 10 मिनट खराब हो जाती इसमें, बहुत टाइम लग जाता है इसमें।